तो आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मार्केट ट्रेंड। और मैंने पहले कहा था कि हमारा पहला टॉपिक होगा मार्केट ट्रेंड। मुझे लगता है अगर हम मार्केट ट्रेंड को एक बार पकड़ लें तो आगे का एनालिसिस, आगे का हमारा जो भी सीखना होगा उसको वो आसान होगा, क्योंकि मार्केट ट्रेंड बहुत जरूरी है। और हम बिना मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई किए हम मार्केट में ट्रेंड भी नहीं ले सकते। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर जाके एक चीज़ समझते हैं। और मैं जितना समझा हूँ मैं उतना उससे बेटर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ गलतियाँ हो तो आप प्लीज़ कमेंट में उस गलतियों के बारे में बोले, और कहाँ पर गलती हुई वो बोले, और कहाँ पर मैंने मिस्टेक किया वो भी बोले। तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। आ चुके हैं हम अपने स्क्रीन पर। चलिए हम बिना ज्यादा कोई टाइम वेस्ट किए जो मार्केट ट्रेंड है उसको हम आसान भाषा से समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने समझा है मैं उसको आसान भाषा से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मार्केट तीन तरह की ट्रेंड में मूव करती है। तीन तरह की, एक है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड और तीसरा है साइडवेज ट्रेंड। इसको हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। कंसोलिडेशन भी कहते हैं। तो अप ट्रेंड में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये तीन ट्रेंड बहुत जरूरी है। क्योंकि अप ट्रेंड वो होता है जब मार्केट ऊपर जाता है। अप, जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको अप ट्रेंड कहा जाता है। जब मार्केट नीचे आता है तब उसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। और जब मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, एक सेम रेंज में घूमते रहता है, तो उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो चलिए हम इसको एक एक करके, मतलब अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, इसको एक एक पार्ट करके समझते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी है, वो समझते हैं। तो वो क्या है कि मार्केट कभी भी, एक मिनट आंसर नहीं हो रहा है। मार्केट कभी भी ऐसे सीधे डायरेक्शन में मूव नहीं करता। मार्केट कभी भी ऐसे सीधे नीचे नहीं आता। मार्केट जब भी जाता है, आप देखे होंगे चार्ट पर, आप जो भी ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है वो पहले से सबसे पहले ये करता है कि वो अपना एक ब्रोकर बनाता है और उस ब्रोकर पर जाकर वो चार्ट देखने की कोशिश करता है। तो आपने देखा होगा मार्केट ऐसे मूव करता है। अगर ऊपर जा रहा है तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। वो ऐसे स्ट्रक्चर में मूव करता है। अगर नीचे आ रहा है तो ऐसे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखना है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऐसे डायरेक्ट मूव नहीं करता, मतलब डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता। वो थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है। फिर जब ऊपर नीचे जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है। वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर है हायर हाई एंड हायर लो की तरह। वो स्ट्रक्चर है हायर हाई एंड हायर लो। तो चलिए हम पहले अप ट्रेंड को समझते हैं। अप ट्रेंड को समझते हैं। तो देखिए, अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जाते हैं। वो स्ट्रक्चर है ये, जैसे मार्केट ने पहले एक लो बनाई, फिर थोड़ा ऊपर गया, एक हाई बनाया। मैं इसको साफ कर देता हूं। मार्केट ने एक लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर एक हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे आया। वो इस लो को ब्रेक नहीं किया है, इस लो को ब्रेक नहीं किया है। इस लो के ऊपर है लेकिन हाई के नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे हम? हायर लो। हाई है लेकिन इस लो से हाई है, और इस हाई से लो है, तो हायर लो। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, एक नया हाई हाई बनाया, लेकिन ये हाई इस पिछले हाई से ऊपर था। ये जो हाई इस पिछले हाई से ऊपर था, तो ये हायर हाई।
मतलब इस हाई से भी ऊपर है तो हायर है, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर एक लो बनाया, जैसे वो प्रीवियस लो बनाया था उसको वो ब्रेक नहीं किया है, उससे ऊपर और एक हाई, वो जो हमारा प्रीवियस हाई है उस हाई से थोड़ा नीचे, तो वो प्रीवियस वो हायर लो हुआ। तो फिर वो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर एक नया हाई हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया। तो मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है, जब भी ऊपर जाता है, तो वो लो हाई बनाता है, फिर हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्म में ऊपर जाता है। हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, वो हायर हाई हायर लो की फॉर्म में जाता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, हायर हाई एंड हायर लो, डबल एच एंड एक्सएल करके भी लिखते हैं। तो हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्म में जब भी मार्केट मूव होगा, तो मार्केट जब भी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में मार्केट एक हायर हाई एक हायर लो बना रहा है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब जरूरी है कि हमने तो समझ लिया कि मार्केट एक हायर हाई एंड हायर लो बना के जाएंगे, लेकिन जब हम रियल चार्ट में अप्लाई करने जाते हैं तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि कौन से पॉइंट को हम हायर हाई मार्क करें, कौन से पॉइंट को हायर लो मार्क करें। तो हम उसको यहाँ पर समझेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, चाहते जाओ मूव करते जा रहा है, तो आप क्लियर देख रहे हैं कि हायर हाई एंड हायर लोज बनाते जा रही है, तो ये अप ट्रेंड में। तो देखिए कैसे पता चला, मार्केट ने पहले एक लो बनाया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर एक हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर एक लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर एक हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर एक लो बनाया। तो लो के ऊपर गया, फिर एक हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, ये हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्म में ऊपर जाते जा रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, यहाँ पर ना ये बड़े मूव्स को कंसिडर किया गया है, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये, फिर ये। लेकिन ये जो छोटे छोटे मूव है यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये जो है उसको कंसिडर नहीं किया गया है। वो इसीलिए कि हमें ना हर एक हमें हर एक जोन को मार्क करने की जरूरत नहीं, हमें उसी को कंसिडर करना है जो जो एक बड़ा सा मूव किया है। मतलब जैसे ये जो हाई है, इस हाई के बाद एक बड़ा सा मूव आया है यहाँ तक, फिर ये हाई है जहां, फिर यहां से एक बड़ा सा मूव आया था, हाई बनाया, फिर यहां से एक बड़ा सा मूव। तो हमको एक छोटी छोटी चीजों को, जैसे कि ये है, ये छोटी छोटी चीजों को हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो हम हमारा प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो है, जहां से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है, उसी को हम हायर हाई और हायर लो की कंसिडर करेंगे, और उसी को हम हायर हाई हायर लो बना के उसको मार्क करेंगे। तो आई आपको समझ में आ रहा है कि मैं ठीक से सब एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि भी नहीं। तो मैं अपना बेटर रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो क्या है, अप ट्रेंड में मार्केट एक हायर हाई एंड एक हायर लो की फॉर्म में मूव करता है। तो जो हमें ये चार्ट पर दिख रही है, मार्केट ने एक लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, एक हायर हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे आया, एक हायर लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, एक हायर हाई बनाया। मार्केट इस एक स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, जिगजैग मोड में, थोड़ा ऊपर चढ़े थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर चढ़े थोड़ा नीचे आ रहा है। तो मार्केट जब भी हायर हाई हायर लो की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट जब भी, और एक बार मैं दोहरा देता हूं, मार्केट जब भी हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्म में मूव कर रहा है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में। ये आई होप ये क्लियर हो चुका है कि अप ट्रेंड क्या है और अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या है। अप ट्रेंड है मार्केट जब भी एक, मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है तो वो अप ट्रेंड में, और उसको हम फाइंड कैसे करें, मार्केट जब हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये कंफर्म ये है कि वो अप ट्रेंड में है। चलिए अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो और एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमें थोड़ा आसान होगा।
मैं इसको साफ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मार्केट में, आप हम यहाँ पर ना, ये एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, हम यहाँ पर हायर हाई एंड हायर लो मार्क करेंगे। तो हम पहले मार्क करेंगे लो, जैसे कि ये हमारा लो है, ये हमारा लो पॉइंट है, ये हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, और ये हायर लो है, फिर ये हायर हाई। देखिए मार्केट यहां से यहां तक मार्केट ऐसे मूव किया है, एक लो बनाया, फिर एक हाई, फिर एक थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया। देख सकते हैं ये एक लो है और एक हाई, ये एक हायर हाई, ये एक हायर लो, और एक हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई एंड ये हायर। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि हमको इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हम उसको देखेंगे जहां से एक बिग मूव आया है, मतलब ये, और यहां से एक बिग मूव मतलब ये। तो हमें हर छोटी छोटी मूव को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हम उसी कंसिडर करेंगे जो एक, जो प्रीवियस मूव की तरह एक बिग मूव हो, मतलब वहां से एक बिग मूव आया हो अप ट्रेंड में या डाउन, अप में या डाउन, उसी को हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, उसी को हमें कंसिडर करने की जरूरत है, और बाकी के छोटी छोटी चीजों को हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि अप ट्रेंड क्या है, आपको समझ में आया। और चलिए एक बार एक ब्लैंक पेपर में लिख के समझ लेते हैं। तो अप ट्रेंड क्या है, मार्केट जब भी ऊपर जाता है, मतलब मार्केट जब भी ऊपर जाते हैं हम उसको अप ट्रेंड कहते हैं, लेकिन मार्केट डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाता, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्म करके ऊपर जाता है, वो स्ट्रक्चर है हायर हाई एंड हायर लो की स्ट्रक्चर। जैसे कि मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया। मार्केट ये एक डायरेक्शन फॉलो करता है। तो इसमें हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये हमारा लो है, ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है। तो मार्केट जब भी मूव करता है वो हायर हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्म में मूव करता है, कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता। तो आपको मार्केट स्टार्ट में जब भी हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्म दिखे, इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है का मतलब यही है कि मार्केट अप ट्रेंड में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और मुझे भी लगता है कि मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा एक्सप्लेन अपने हिसाब से मैं बेटर एक्सप्लेन कर सकूं, और वो कोशिश की है मैंने वो कोशिश किया है। तो लग भी रहा है कि उतना अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन आगे वो थोड़ा थोड़ा बेटर होते जाएगा। अभी तो मैंने शुरू किया है, तो उसको और बेटर बनाएंगे और अच्छी तरह से उसको सीखेंगे, समझेंगे। फिर हम, अब तो इस पूरे जर्नी में हम साथ में धीरे धीरे हम एक एक चीज को समझ के जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो कुछ मदद कर सके, आपको ये वीडियो से एक बेसिक नॉलेज आ सके अप ट्रेंड के बारे में। मैंने इस वीडियो पे आपको मैक्सिमम अपना इफेक्ट देके समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी उसमें कुछ गलतियां हो तो प्लीज आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। तो मैं अपना हर एक
जो भी मैं टॉपिक सीखूंगा उसका हर एक वीडियो में लेके आऊंगा, और उस वीडियो को मैं यहाँ एक्सप्लेन करने से मुझे एक फायदा ये भी होता है कि मुझे पता चलता है कि मैंने कितने अच्छी तरह से उस टॉपिक को समझा है। तो मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो से अगर किसी को बेसिक नॉलेज मिल रहा है मार्केट के बारे में, तो वो भी मेरे लिए बहुत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।